कमल सौदा साहब, आपके पास क्या सरप्राइज है और आप ग्रेसफुली क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आप लोग डिफीट हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमील। अपोजिशन कह रही है हारता वो है जो हार मान लेता है। अच्छा, और ये मैं इनको खुशखबरी सुना दूं कि आप हार चुके हैं, हर लेवल पे हार चुके हैं। How? जो नज़रिए की जंग चल रही थी पाकिस्तान में, वो तो इमरान खान पहले ही जीत चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अपने हलकों में जाएंगे तो मज़ीद भी पता चलेगा। जिन लोगों के आपने ज़मीर जगाए थे और अमरीकी फंडिंग से जगाए थे, उनके भी इंशाल्लाह ताला जो मुंह छुपाने की वो बातें करते थे ना, आके जिन गए थे उन्होंने आके बड़े बड़े भाषण दिए। फरमाइशी जो मीडिया के चंद लोग हैं उनको जो माइक लेके फटाफट पहुंच गए थे सिंध हाउस में, जो ड्रामा चल रहा था मेला मवेशियाँ जहाँ सजा हुआ है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो लाइन में उन्होंने गधे घोड़े खोते बकरे सब सजाए हुए हैं जिनके मुख्तलिफ कीमतें लगी हैं। उनको जाके फरमाइशी तौर पर वो स्क्रिप्ट दिया गया, तो स्क्रिप्ट में आगे हम जी अपने हलकों में मुँह नहीं दिखा सकते थे, अब जाएं अपने हलकों में जरा मुंह दिखाइएगा, मैं देखूंगी कि हलके की आवाम आपको किस तरह रिसीव करती है। इसलिए कि जो वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर आपने चार्जेस क्या लगाए हैं, उनको हटाने के चार्जेस क्या हैं? ये पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा किसी वजीर आजम को के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं, कोई बेईमानी के चार्जेस नहीं, कोई स्कैंडल नहीं। सुन ले, अब आपने दो की पूरा लेक्चर पूरा सुनूंगा, अब मुझे पूरी अनइंटरप्टेड जरा नहीं, बाद में सवाल करें, पहले मैं उनकी बात हुक्म सर हुक्म। देखिए, पहला आप हिस्ट्री में उठा के देख लें, हर जो समेत इनके जो दोनों रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों का तो बेचारियों की किस्मत ऐसी है, अभी भी देख लेना बाप बेटे के अलावा किसी की जरूरत नहीं, सारे गुलाम खड़े होते हैं हाथ बांध के। एक उधर पहले यहाँ पे भी दोनों लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे, एक नीचे पंजाब में एक इधर, अब वो दोनों एक वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गए। वो करारदादे पास हो रही हो, भाई आपकी करारदादे पास करने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने अपनी स्लेवरी पे पहले से ही स्टैंप करके सर झुका के बैठे। तो जो बात हो रही थी, देखें इन्होंने जो एक बनाने की कोशिश की नैरेटिव, और जो अक्टूबर से ये सारा ड्रामा चल रहा था, महंगाई फलाना, अब इनको पता है कि महंगाई पूरी दुनिया में, और उसका ट्रेलर आपने देखा, मैं आपके पास भी आई थी जी। जब वज़ीर आज़म ने पैकेज दिया तो इनको उल्टियां लग गई, वो बदहजमी की, वो पैकेज इनसे हजम नहीं हो रहा था। फौरन IMF की डिफेंस में आ गए, ओहो IMF का ये हम कैसे पूरा करेंगे, ओहो अगर बिजली के कीमतें कम कर दी तो ये कैसे पूरा होगा। नंबर्स पूरे हैं, बात सुन लेना, तेल की कीमतें आपने कम कर दी, दुनिया में बढ़ी हैं, वो जी यूं हो रहा है, फौरन असलियत बोलनी शुरू कर दी। आज आप इनसे पूछें कि आप हुकूमत कैसे चलाएंगे इस सारे हालात में, जो इंटरनेशनल उसमें कोई जवाब नहीं आएगा। कहेंगे नहीं, पेट्रोल कैसे कम करें? शहबाज शरीफ साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते। असल ये है, और उससे ज्यादा जो बड़ी बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा ये भिखमंगों की कौम है, बेगर्स भिखमंगा कहते हैं। फकीरी जो है वो और चीज होती है। मैं फकीरी और फकर की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरा तरीक फकीरी अमीरी नहीं फकीरी है, वो फकीरी होती है। मैं फकीर को बुरा नहीं कहूंगी, भिखमंगे में बहुत फर्क होता है। उसने पूरी मुल्क कौम को कहा ये भिखमंगों की कौम है, ये चूजर्स कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ मेरा लीडर कहता है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड, और ये उसने UN में खड़े होकर सबके सामने कहा था कि जब हमारे अंदर ईमान होता है हम अपनी इज्जत के लिए, अपने नबी की इज्जत के लिए भी खड़े होंगे। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर की बात की थी कि अगर हमारे पे अटैक किया तो फिर हम मुसलमान लड़ने के लिए खड़े होते हैं। एक तरफ आपको हमीयत और खुद मुख्तारी और इज्जत बताई जा रही है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम भिखमंगों की नस्ल हैं, हम खुद भी गुलाम हैं। सर नंबर्स इन्होंने पूरे करने हैं। अच्छा, कल नंबर उन्होंने तो पूरे करने हैं, लेकिन कम किसने करने हैं? सुन ले, इन्होंने नंबर्स पूरे करने हैं। कल वो वोट डालेंगे। कल के तमाशे के लिए, सरप्राइज के लिए आप रेडी रहें इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि कौम एंजॉय करेगी। साजिशों को चुकना है। नहीं, मैं मुझे थोड़ा सा पूछ तो लेने देना। साजिश चुके जान के कहा ना, आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है साजिशों के लिए। देखिए, मैंने तो इनकी जो 2-4 जुमले हैं ना वो मैंने लिख लिए। इन्होंने मुनहरफ अरकान की बात कर ली, इन्होंने ग्रेसफुली और शराफत की बात की। ये ग्रेस है? ये आप जिस तरीके से वो बकरा मंडी में उनको पकड़ के लाते हैं, ये ग्रेस है? अगर वो कॉन्शियस, आप भी तो लाते रहे। नहीं, हम बिल्कुल नहीं ऐसे लाते। ये जहांगीर तरीन साहब जो जहाजों पे लाते रहे। नहीं, मेरी बात सुने, उसमें अच्छा कि आपने सवाल किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं क्लियर कर दूं। जब इलेक्शन से पहले आप टिकट लेते हैं और आके किसी पार्टी को ज्वाइन करके उससे टिकट लेके फिर उस पार्टी के टिकट पे जाके इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें और एक सिटिंग पार्टी के MNA जो एक मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से बंदों को चोरी करके साइड पर ले जाना, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत, इसी को ही फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, नहीं देता इस चीज की इजाजत। और ये 63A1 आपके दौर में पैसा नहीं चला था उनको? बिल्कुल भी नहीं चला था, 1 रुपया नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला।
अच्छा, वो तकदीर की आवाज थी, अभी पता चला है। उस वक्त में और अब में फर्क है मेरे भाई। मैं यही तो समझा रही हूँ कि जब इलेक्शन से पहले आप आजाद उम्मीदवार गए हैं, आपने टिकट मांगा है, पार्टी ने आपको टिकट दिया, फिर आपने इलेक्शन लड़ा है, उस पार्टी के टिकट के, उस पार्टी के मैंडेट पे आप इलेक्ट होकर आए हैं। और अगर आप आजाद जीते थे तो आजाद उम्मीदवार के पास पूरा चॉइस होती है कि वो किसके साथ जा सकता है। तो उस टाइम में और एक सिटिंग MNA जो किसी पार्टी के साथ बैठा हुआ है, उसकी मैंडेट पे इलेक्शन लड़के आया हुआ है, उसके साइन पे इलेक्शन लड़के आया है, उसको आप ले जा रहे हैं जी ज़मीर की आवाज़ जाग गई है। आप अमेरिकी वो जो काउंसलर और उनसे कौंसल जनरल से जा के मिल रहे हैं और उसके बाद से आपकी ज़मीर की आवाज़ें जागनी शुरू हो गई हैं। डॉलर की देख के तो आपकी ज़मीर जाग रहा है। मुझे बताएं, आपकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने प्रेस रिलीज ही, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रेस रिलीज दे के मना है कि आपके पास ये सारा है। I saw that. नॉट ग्रेव कंसर्न। ये एडमिशन हुई है कि हमारी मुल्क के अंदर हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी मुल्क की सियासत में इन्वॉल्वमेंट हुई है और वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उस पर क्या हो रहा है, ग्रेसफुल लोगों की और बातें ज़रा सुने। वो राना तनवीर साहब भी फरमा रहे हैं, इनकी पार्टियां उनकी तर्जमानी करी है। व्हाइट हाउस के सारे तर्जमान बन गए हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच में इतने बड़े बड़े तर्जमान बैठे हुए हैं। अपने मुल्क का इंटरेस्ट छोड़ के, अपने मुल्क की खर्चा पॉलिसी छोड़ के व्हाइट हाउस को डिफेंड करें। नहीं, वो जी अमेरिकियों ने कहा है, ब्रेक के लिए एक सेकंड सिर्फ, अमेरिकियों ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ईरान में क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं किया तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में कैसा हुआ? सद्दाम हुसैन को किस बात पे हैंग किया गया था? उनकी तो पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा तो आप मुझे बता दें, इन्हीं की पार्टी के जो हेड हैं सदर जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में हुसैन हक्कानी ने क्या 4000 CIA के एजेंट्स को ठप्पे मार के यहाँ बुलाया था कि नहीं बुलाया था? I remember that was... यहाँ पर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था? वो आए थे हेलीकॉप्टर लेके, हमारी सरहदें ब्रीच की, और अगले दिन 2 अप्रैल 2011 को सदर जरदारी ने उसको भाग लगे रहन का आर्टिकल लिखा नहीं था? गूगल करिए, अभी देख लें, आपको नजर आ जाएगा। क्या मुझे बताएं, मैरियट में धमाके नहीं हुए? रेमंड डेविस वाला वाकया नहीं हुआ? आप क्या बातें करते हैं? आपकी तो वो खुद लिख के बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।